हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। इसके अभी हम शॉर्ट नोट्स देखेंगे। आई होप सो आपने बाकी पहले वाले भी शॉर्ट नोट्स देख लिए होंगे। लगभग अभी हम सारे चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में आपको रिपीट रिपीट देखने को भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो रिपीट रिपीट करते रहिए, इस तरीके से हम रिविजन करते रहेंगे। आई होप सो आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एन वन ए इज इक्वल टू एन टू बी इज इक्वल टू गिव्स आपको एन थ्री सी प्लस एन फोर सी। ये आपकी क्या इक्वेशन दे रखी है मैंने। इस इक्वेशन के ऊपर आपको दो रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल सकते हो, जैसे कि माइनस वन अपॉन एन वन डी ए बाई डी टी, और रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, माइनस एन वन अपॉन एन टू, वन अपॉन एन टू डी बी बाई डी टी। ये आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपेरेंस। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपेरेंस में नेगेटिव साइन आती है। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ अपेरेंस में नेगेटिव साइन नहीं आती। वन अपॉन डी एन थ्री इज टू डी सी बाई डी टी। वन अपॉन एन फोर अगर बात करूँगा, डी डी बाई डी टी आपका आ जाता है। तो रेट ऑफ अपेरेंस यहाँ पे आते हुए देखने को मिलता है आपको। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो के की अगर मैं बात करता हूँ, के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट यहाँ पे आते हुए देखने को मिलता है। डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, कैटेलिस्ट और नेचर ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट की अगर मैं बात करूंगा, मोल इंटू वन माइनस एल लीटर इनवर्स अपॉन वन माइनस एन अपॉन सेकेंड इनवर्स, इस तरीके से देखने को मिलेगा। एन आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देखने को मिलेगा। एन की वैल्यू यहाँ पे जो है, ये एन दे रखा है आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। जिस तरीके से आप ऑर्डर डाल दोगे तो उस तरीके से आपके देखने को मिल जाएगा। वन डालोगे तो आपको देखने को मिलता आएगा कि पूरा ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो डालोगे तो आपको ये मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स जीरो ऑर्डर का रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके एन क्या है बताता है आपको, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कैटेलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, एंड आपका ऑर्डर बताता है, ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। रेट की अगर मैं बात करूँगा, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, इस तरीके से आपको रेट देखने को मिल जाती है। के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ऑर्डर की अगर मैं बात करूंगा, वो जीरो हो जाता है, फ्रैक्शनल हो जाता है, होल नंबर में भी देखने को मिल जाता है आपको ऑर्डर। ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या हो जाता है, ऑर्डर आपको वन तो देखने को मिल जाती है। ठीक है, ऑर्डर इसकी वन ही हो जाती है, पर ये स्यूडो तरीके से देखने को मिल जाती है। इसके एग्जाम्पल ज्यादातर पूछे जाते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, या फिर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा, ऑर्डर आपकी कैसे हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा, ए नॉट ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, इस तरीके से देखने को मिलता है। एक्स इज इक्वल टू के टी देखने को मिलता है आपको। और ये आपको याद रखना है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप सो याद रखोगे। एक्स क्या आ जाता है आपका, के टी के इक्वल आ जाता है। उसके बाद हाफ अगर मैं बात करूँ, टी हाफ की अगर मैं बात करूंगा, टी हाफ आपका आ जाता है ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू के आ जाता है टी हाफ की वैल्यू। और टी 100% के अंदर टू आ जाएगा, ए नॉट बाई के आ जाएगा। कुछ सेकेंड ऑर्डर के लिए मैंने इधर अलग से लिख रखा है। सेकेंड ऑर्डर में अगर इनिशियल कंसंट्रेशन टू टाइम्स हो रहा है और इनिशियल रेट अगर आपकी फोर टाइम्स हो रही है, तब जाके आप कहोगे कैसा है आपका सेकेंड कंसंट्रेशन है। आपको टेबल दिया जाता है, टेबल में अगर आपको देखने को मिल जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है आपका, वो दो टाइम हो रहा है, और रेट ऑफ इनिशियल रेट भी आपका फोर टाइम्स हो रहा है, तो आपको क्या है, सेकेंड ऑर्डर आप कह सकते हो। तो ये कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ फर्स्ट ऑर्डर की अगर मैं बात करूंगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाय ए टी, क्या आ जाएगा, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाय ए टी आ जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू के टी आ जाएगा। ये आपका जीरो ऑर्डर के लिए ये ऐसे याद रखना है, और इसका के टी अलग से आ जाता है। तो यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सवालों के अंदर आ जाता है। के ऊपर डिपेंड करता है, कि आपका टेम्परेचर के ऊपर भी यहाँ पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया टेम्परेचर कैटलिस्ट। और आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद इसके ग्राफ भी का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ भी आ जाते हैं। लॉग ए नॉट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, लॉग ए नॉट की जगह पे आपका के टी अपॉन 2.303, ये आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। लॉग ए नॉट होगा, हो जाएगा टी के प्रोपोर्शनल में, कांस्टेंट नीचे जा रहा होगा। ये आपकी अगर मैं बात करूंगा, ये आपका कांस्टेंट चले जाएगा ए नॉट की तरफ, इस तरीके से देखने को मिलता है। के की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सेकेंड इनवर्स। रेट और कंसेंट्रेशन की अगर मैं बात करूंगा, वहां पे क्या हो जाता है, आपका रेट बढ़ते हुए देखने को मिलता है, कांस्टेंट सिंगल सिंगल लाइन में, स्ट्रेट लाइन में आपको देखने को
मिल जाता है। ईटी के बारे में बात करूंगा, ए नॉट एट द टी टाइम की तरफ अगर आपको आ जाएगा तो ए नॉट बाय हाफ की पावर एक्स कर दोगे। जब भी आपको पूछ लेगा एटी और ए नॉट की वैल्यू अगर आपको पूछ लेगा हाफ की पावर एक्स करने, एक्स क्या हो जाएगा आपको टोटल टाइम अपॉन टी हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, इस तरीके से देखने को मिल जाता है आपको। कभी भी आपको ई टी और ए नॉट का रिलेशन पूछ रहे हो तो इस तरीके का आप ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। ई टी इज इक्वल टू ए नॉट हाफ की पावर एक्स, एक्स क्या होता है आपका टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। इस तरीके से मैंने ये भी दे रखे हैं आपके, ये कभी कभी एग्जाम में आपको काम में आ जाएंगे। टी 99.9% जो क्या है जिसके अंदर आपको 10 टी हाफ देखने को मिल जाते हैं। टी 99% में आपको 20/3 टी हाफ देखने को मिल जाते हैं। 60% के अंदर आपको 4/3 टी हाफ देखने को मिल जाते हैं। 90% के अंदर आपका जो है 10/3 टी हाफ देखने को मिल जाते हैं। 75% के अंदर आपको टू टाइम्स ऑफ टी हाफ देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से आपको टी हाफ मिलते जाते हैं। जैसे टी 99.9% के लिए 10 टी हाफ देखने को मिल जाते हैं। टी 90% के लिए 20/3 टी हाफ देखने को मिल जाते हैं। टी 60% के लिए 4/3 टी हाफ देखने को मिल जाते हैं। टी 90% के लिए 10/3 टी हाफ देखने को मिल जाते हैं। टी 75 के लिए 2 टी हाफ देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप सो आप इसको याद रखोगे, आपको अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। उसके बाद कोलिजन थ्योरी की अभी हम बात करेंगे। कोलिजन थ्योरी में आपको डेल्टा एच की यहाँ पे बात करेंगे, या एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, एच एच ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ द रिएक्टेंट, इस तरीके से अभी आप कर सकते हो। ये आपकी कोलिजन थ्योरी बताती है। आरएनएस इक्वेशन भी दे रखी है आपको, ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इस तरीके से आपकी आरएनएस इक्वेशन आ जाती है। जिसके अंदर आपको लॉग के इज इक्वल टू लॉग की पावर 10 बेस ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी आपको देखने को मिल जाएगा। लॉग के इज इक्वल टू लॉग की पावर बेस 10 ए इज माइनस ई ए अपॉन ये वाली इक्वेशन काम में नहीं आती, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी आ जाती है इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू, इस तरीके से आपको देखने को जरूर मिलती है। म्यू नॉट हो जाएगा आपका चेंज इन टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ई के, ठीक है। अगर आपको टेम्परेचर के ऊपर चेंजेस कुछ बोला होगा तो ये आपका कभी कभी इसके अंदर क्वेश्चन के फॉर्म में जरूर देखेंगे हम इसको, ठीक है। आई होप सो आपने अभी देख भी लिया होगा। आरएनएस इक्वेशन की मैंने यहाँ पे बात अच्छी तरीके से आपको बता दिया, ठीक है। ए इज इक्वल टू ई माइनस ई के ई ए अपॉन आर टी, इस तरीके से आ गया। लॉग के इज इक्वल टू लॉग 10 की पावर ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, इस तरीके से आ गया। और इस तरीके आपकी इक्वेशन आ गई लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू, इस तरीके से आ गया, ठीक है। जो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी जब आप देते हो किसी भी रिएक्शन को, तो उसको हम क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, या फिर थ्रेशोल्ड बैरियर, जिसको क्या कहेंगे हम उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको एक्टिवेशन एनर्जी। इसके अंदर आप क्या करते हो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू द ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर, और जो थ्रेशोल्ड बैरियर आ रहा था उसको ओवरकम करने के लिए हम कौन सी एनर्जी देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं। और उसके बाद बात करें इन ऑर्डर टू रिएक्टेड मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूंगा, एट द टाइम ऑफ द कोलिजन के समय क्या हो जाता है, मस्ट पोजेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी नोन एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर मैं बात करता हूँ इन ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट की, अगर मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूल एट द टाइम ऑफ कोलिजन की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोलिजन की समय की यहाँ पे बात करूंगा, मस्ट पोजेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इनके अंदर देखने को मिल जाती है, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट द टाइम ऑफ द कोलिजन मस्ट पोजेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस तरीके से आपको पता, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी होती ही होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी को आप कैसे करते हो, एक्टिवेशन एनर्जी को ऐड करोगे नॉर्मल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट की थ्रू, आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आपका केमिकल काइनेटिक्स पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू so much. See you in next week.